आइए जानते हैं संत कबीरदास के अनमोल वचन। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोय। अर्थात जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञान होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कभू न नींद दिए, जो पावन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। अर्थात एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न कीजिए, जो आपके पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुडन डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने आधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात
इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरैया मन, कही कबीर चैत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। अर्थात कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। अर्थात जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरबियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारी सी, कै घर कै परदेस। अर्थात कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुद बुदा, असमानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। अर्थात कबीर कहते हैं जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाए। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। अर्थात यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंत बे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अर्थात कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। अर्थात कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता है और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता है। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतलता ना तजन। अर्थात सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाई। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना विरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सुधन संचय, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखियो कोय। अर्थात कबीर कहते हैं उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा।
माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कहीं गए कबीर। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई, पानी में घिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। अर्थात मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।